हाय दोस्तों। सोचिए अभी आपके सामने रखी हुई चेयर अपने आप हिलने लगे, या फिर आपके रूम की खिड़की के बाहर कोई परछाई चलती हुई नजर आए। क्यों, डर गए ना? तो जरा सोचिए उन लोगों की हालत जो सच में ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो चलें डर के एक नए सफर पर। गुड़गांव का सैफरन बीपीओ या कह लीजिए कॉल सेंटर पूरा दिन टेलीफोन्स की आवाज़ों से गूंजता रहता था और यहाँ का स्टाफ हर समय लोगों की कॉल्स अटेंड करने में लगा रहता था। पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिन भर लोगों की आवाज़ों से गूंजने वाली ये बिल्डिंग एक खंडहर में तब्दील हो गई। दोस्तों, बात है जब ये कॉल सेंटर पूरी वर्किंग कंडीशन में था। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था और स्टाफ में से भी सबसे अच्छी एम्प्लॉय मानी जाती थी रोज। रोज अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड थी, हर दिन सही समय पर आती। रोज ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली थी और वो अपने टाइम की बहुत पंक्चुअल थी। उसकी दो सहेलियां भी थी, मारिया और रीमा। मारिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एक दिन मारिया ऑफिस में नहीं आई तो रोज ने उसका काम भी बड़े ही अच्छे से किया एंड बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट किया। उसकी यही आदतें थी जिसकी वजह से उसने 6 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। हालांकि वो किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन यूं ही मारिया ने उसे कहा कि जरूर वो इतनी मेहनत अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही होगी। तो इस पर मारिया का आंसर था कि नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। ऐसे ही एक दिन मारिया ने उसे कहा कि क्यों नहीं वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कुछ दिन की लीव ले लेती। इस बात का रोज ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। वो एक सीरियस सा चेहरा बनाकर कहने लगी कि वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकती। अगर वो अपने परिवार के पास जाती है तो वो लोग उसे शायद वहीं रोक लेंगे और कभी उसे वापस नहीं आने देंगे। मारिया को ये जवाब थोड़ा अजीब लगा एंड शायद यहीं से शुरू होने वाली थी कहानी की वो कड़ी जब ये कहानी खौफ का सबब बनने वाली थी। एक दिन ऑफिस का काम कर कर सब लोग अपने घर जा रहे थे। एज यूजुअल ऑफिस की लाइट्स बंद की एंड सारा स्टाफ अपनी वैन की तरफ जा रहा था। बट ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रोज वहां कुछ देर और रुकना चाहती थी। सारा स्टाफ नीचे पहुंच चुका था बट सडनली एक कॉल आई और किसी के वहां ना होने पर रोज ने वो कॉल उठा ली। बट ये कॉल कुछ अजीब सी थी। कस्टमर केयर सेंटर में 5 मिनट से ज्यादा कोई भी कॉल नहीं ली जाती, बट उस दिन ये कॉल लगभग 45 मिनट तक चलती रही। रोज के बाकी फ्रेंड्स परेशान हो चुके थे और उनमें से कोई एक ऊपर आया ये देखने के लिए कि आखिर रोज किससे बात कर रही है। और उसने जो देखा शायद वो देखकर सुनने वाले भी डर से कांप जाएं। रोज का चेहरा बुरी तरह से नीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक डर तो था पर साथ में एक ऐसी स्माइल थी जो शायद देखने वाले को भी डरा दे। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली चीज ये थी कि कॉल पर कोई था ही नहीं। बस एक अजीब सी बीप की आवाज सुन रही थी जिसे रोज बड़े ध्यान से सुन रही थी और शायद उस बात को समझ भी पा रही थी। खैर, इसके बाद रोज वैन में आई एंड वैन ने उसे घर पर ड्रॉप कर दिया। रोज ने वैन से अपने घर जाते जाते अपने कलीग्स को मुड़कर देखा, पर मुड़ते समय उसके चेहरे पर जो स्माइल थी शायद वो किसी विच स्माइल से कम नहीं थी। नेक्स्ट डे रोज छुट्टी पर थी। मारिया को इस बात की हैरानी तो हुई कि वो तो अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहती थी, बट आखिर उसने छुट्टी क्यों ली। खैर, उसकी तबीयत खराब होगी ये सोचकर किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया।
बट मामला तब संगीन होने लगा जब रोज कंटिन्यूसली लीव्स लेती रही। उसकी तरफ से कोई भी लीव एप्लीकेशन नहीं आई थी। अब कोई भी कंपनी इतने अच्छे एम्प्लॉय को कैसे जाने दे सकती है? तो कंपनी के कुछ स्टाफ मेंबर्स उसकी सोसाइटी में गए और बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आखिर रोज इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने जो जवाब दिया, शायद वो सुनकर आपकी रगों में दौड़ता खून भी बर्फ के टुकड़ों में बदल जाए। सिक्योरिटी गार्ड किसी रोज को जानता ही नहीं था और उसने बताया कि वहां पर रोज नाम की लड़की प्रेजेंटली नहीं बल्कि पास में भी नहीं रहती थी। ये सुनकर मानो सब डर के मारे कांप गए, बट फिर भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। कुछ दिन और बीते एंड फाइनली उन्होंने एफर्ट्स कर करके रोज के घर का पता लगा लिया। शायद एक सदमा उन्हें लगा ही था, बट दूसरा लगने वाला था। वो रोज के घर पहुंच तो गए और उन्होंने पूछा कि क्या रोज उनसे मिलने आई है, क्योंकि वो ऑफिस में काफी दिनों से नहीं आ रही। उसके घर वालों ने जो जवाब दिया वो बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोज के घर वालों ने बताया कि जिस लड़की की वो बात कर रहे हैं उसे मरे हुए 8 साल बीत चुके थे और रोज अब इस दुनिया में नहीं थी। ये खबर सुनने के बाद रीमा को ब्रेन डैमेज से गुजरना पड़ा एंड मारिया को हार्ट अटैक आ गया। हालांकि इन दोनों को बचा तो लिया गया, पर इसके बाद ऑफिस में डर का माहौल बन चुका था। इस कहानी को सुनने के बाद मेरे मन में भी कई अजीब तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर रोज जिंदा ही नहीं थी तो आखिर वो कौन थी जो हर रोज ऑफिस में जा रही थी, जिसे लगातार 6 महीने से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिल रहा था। और वो कौन थी जिससे कस्टमर्स हर रोज बात कर रहे थे, जिससे मारिया बात कर रही थी, जिससे रीमा बात कर रही थी। दोस्तों, इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया और ना ही ये सवाल मुझे रात को सोने दे रहे। पर एक खौफ था जो कि सच साबित हो चुका था, जो कि सैफरन बीपीओ के आसपास रहने वाले लोगों में इसके फाइनली बंद होने से पहले भी था। शायद मैंने आपको उस बारे में बताया नहीं। ये कॉल सेंटर एक कब्रिस्तान पर बना हुआ था।